रिकॉर्डिंग ले लेने से चलो। कहते हैं जिस घड़ी का हमें इंतजार है प्रोडक्शन में महाराज जी के जो पहले करना चाहिए वो अब करता हूँ। आप सभी पधारे हुए साधर्मी भाई और बहनों का मैं लोखंडवाला दिगंबर जैन समाज। जिंदगी तो गंगा की धार हुआ करती है, जो कभी पहाड़ से गिरती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी ऊंचाई पे चलती है, कभी नीचाई पे जाती है। जिंदगी उसका नाम होता है। यहाँ सुंदर सुंदर घाट भी मिला करते हैं और बियावान जंगल भी प्राप्त हुआ करता है, उसका नाम जीवन हुआ करता है। ये रेल की पटरियां सीधी सरपट भागती हैं, लेकिन गंगा की धार सीधी सीधी नहीं चलती। कई जगह मोड़ आते हैं, कई जगह बांध बांधे जाते हैं, उस धार को रोकने का प्रयास किया जाता है। इतने संघर्षों के बाद ये नदियां इतना सफर तय करके फिर जाकर सागर में समाहित हुआ करती हैं। मान्यवर, आदमी की जिंदगी भी ऐसी हुआ करती है, ऊंचाई नीचाई आती रहती है, चढ़ाव उतार आते रहते हैं। आकाश का सूरज भी सुबह कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम को कुछ हो जाया करता है। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। नारायण कृष्ण 12 बजे रात को भागे, एक समय किसके डर से भागे थे? बोलो, रात को 12 बजे जन्म हुआ था, किसके डर से भागे थे? कंस के डर से। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे? यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, जहाँ सूरज की 3 गति होते एक, सुबह का सूरज कुछ है, दोपहर का सूरज कुछ है, शाम का सूरज कुछ है। और एक बात और याद रखना मुंबई वालों, कि आकाश के सूरज का तो उगना भी निश्चित हुआ करता है, डूबना भी निश्चित हुआ करता है। आकाश का जो सूरज है वह सुबह भी देखता है, दोपहर भी देखता है और शाम भी देखा करता है, लेकिन जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। यह तो कभी कभी उगने से पहले गर्भ में ही डूब जाया करता है। जरूरी नहीं कि दोपहर की जवानी देखे, जरूरी नहीं कि बुढ़ापे की शाम देखे। कभी कभी सूरज जवान नहीं होता है जिंदगी का, और जिंदगी अस्ताचल की ओर चली जाया करती है। समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। जितना भी वक्त बचा है, ध्यान रखिए, इस जिंदगी के सूरज की आराधना करना सीख लीजिए, इस जिंदगी के सूरज की वरदान पाना सीख लीजिए। यह स्वयं भी प्रकाशित होता है, दूसरों को भी प्रकाशित होता है। ज्यादा लंबा समय नहीं चाहिए आदमी को। कल्याण जिनको करना है पल भर में होता है, और जिन्हें नहीं करना 100 साल में कुछ नहीं होता। किसी की एक पल की जिंदगी 100 काम करती है, और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। ध्यान रखिए, जीवन का कल्याण उद्धार करना है, पल भर में कल्याण होता है, क्षण भर में होता है। जो सोचते रहते हैं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, जो आज नहीं कर पाया वो कल भी कभी, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, आज का जीवन है, जीवन अभी है, जीवन इसी वक्त है, इसी क्षण है। जो कुछ करना है इसी क्षण कर लीजिए। कौन जानता था कि कल तक जो मुझे निमंत्रण दे रही थी आज वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी। मान्यवर, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, कब सीढ़ी से पैर फिसल जाए और जिंदगी समाप्त हो जाए। ना जाने कौन सी गाड़ी का कौन सा पहिया हमारा इंतजार कर रहा हो। रात सो सुबह आंख खुले इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो सांस भीतर जा रही लौट कर आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या आदमी नादानी करता है कि बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, बड़े होकर धर्म कर लेंगे? नहीं मेरे भाई, धर्म आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। धर्म कल की चीज नहीं, धर्म तो आज की चीज हुआ करती है। जीवन को सार्थक और सफल करिए। यहाँ वहां की बातों से मन को हटाइए, राग देश की बातों से मन को हटाओ, अपनी आत्मा में मन लगाने का प्रयास करो। तो एक ही चीज याद रखना, संबंधियों से संबंध रखना है तो फोन लगाना जरूरी है, और भगवान से संबंध रखना है तो मौन से रहना जरूरी है। आप सब जीवन को उतारे, सबने सुना, अनुग्रहित हूं। बस एक ही चीज याद रखो, समय बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, जिंदगी बहुत छोटी है। ज्यादा लंबे ख्वाब मत देखना। हमारे पुरखे भी चले गए यही सोचते सोचते
कि हम अपने जीवन का कल्याण करेंगे, न वो कर पाए न हमसे होगा। आज करो, इसी वक्त करो, एक ही भावना रखो, साधु बनने के भाव जगाइए अपने अंदर। साधुओं की कि मैं जीवन में साधु बनूं, साधु का नाम सुनते ही माइक भी गड़बड़ होने लगा। ध्यान रखिए, कुछ नहीं करो, इस काल में सिद्ध बनना मुश्किल है, लेकिन इस काल में साधु बनना तो आसान है ना। मनुष्य भाव पाया, जिनवर के कुल में पैदा हुए, जिनेश्वर के वंश में पैदा हुए, दीक्षा के भाव नहीं हुए तो हमारा जीवन बेकार हुआ करता है। मान्यवर, साधु क्या करते हैं, साधु कैसे हैं, इसमें बुद्धि लगाने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। हम साधु कब बने, रात दिन इसका चिंतन होना चाहिए। कब हमारे जीवन में संन्यास आए, सोचना ही नहीं है, कदम भी बढ़ाना है। बगैर साधु बने मुक्ति ना होगी। आप और हम किस खेत की मूली हैं। ऋषभ देव को भी साधु बनना पड़ता है और महावीर को भी साधु बनना पड़ता है, राम को भी सन्यासी बनना पड़ता है, बुद्ध को भी सन्यासी बनना पड़ता है। एक ही भावना जगाइए, दीक्षा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पैसा कमाना, मकान बनाना, ये सब आजीविका के साधन हैं, लेकिन ये जीवन के निर्माण के साधन नहीं हो सकते हैं। निर्माण का साधन तो केवल संन्यास हुआ करता है। मनुष्य भाव पाने के बाद इस मरने से पहले दीक्षा धारण ना कर सके तो समझना ये जन्म हमारा कहां गया, सागर में, समुद्र में रत्न खो दिया। ध्यान रखना, दोबारा मिलने वाला नहीं है। तुम्हें चिंता रहती हमारे बच्चे कैसे हों, बच्चे नहीं हो रहे, हमें चिंता रहती मुंबई में कोई महाराज नहीं बन रहा। समझ में आया? महाराज बनो, दीक्षा लो, साहस का काम है ये, कायरता का काम नहीं है। इन सब बातों में मत लगो, इस काल में नहीं होता, उस काल में नहीं होता। साहस जिसके पास होता है, पंचम काल में भी चौथे काल का जीवन जी लिया करता है। दीक्षा साहस का काम है, त्याग साहस का काम है, नियम साहस का काम है, संयम साहस का काम है। यदि आपसे रात्रि भोजन भी नहीं छूटता तो मत सोचना कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, ये सोचना मेरा विल पावर कमजोर है, मेरे अंदर संयम लेने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर साहस पैदा नहीं हो रहा है। साहस पैदा हो जाए तो लोग तो संसार छोड़ दिया करते हैं। रात्रि भोजन कौन सी बड़ी बात हुआ करती है। भीतर से दृढ़ता आना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इमिजान साहस ठानी आलस हानि, यह सिख आदरो, जब लो ना रोग जहा गहे तब लो झटक निज हित करो। दौलत राम ने कहा है कि साहस ठानी, साहस को ठान के संयम के मार्ग पर बढ़ो। पैसा कमाना कोई साहस नहीं होता है, मकान बनाना कोई साहस की बात नहीं है, अरे युद्ध के क्षेत्र में तलवार उठाना कोई साहस नहीं है, लेकिन तलवार को छोड़ना बहुत बड़ा साहस हुआ करता है। आप यह जीवन में भावना भाएं, एक ही भावना भाएं, कुछ बने या ना बने, दीक्षा धारण करना है, साधु बनना है, और तुम लोग को माता जी बनना है। सेवके की चिंता मत करना, तुम सब दीक्षा लो लोगे, आहार की व्यवस्था मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। एक आदमी आए, बोले महाराज सब दीक्षा लेंगे तो आहार कौन देगा। मैंने कहा ये पिच्ची तो वो पिच्ची है, आहार की चिंता मत करो। यदि दिगंबर मुनि भूखा होता है ना, तो देवताओं को भी मनुष्य का रूप रख के आहार कराना पड़ता है। ये दिगंबर मुनि की साधना और तपस्या हुआ करती है। आप जीवन को साहस को बटोरने का प्रयास करें। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय। जवाणी के ज्ञान से सोवाणी मस्तक धरो, तेजिन वाणी भारती जो तेरा शरणागत नौबार नमो। सभी आपस में यहाँ से कहाँ जाएंगे भाई?